चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं, भारत के ओडिशा में, जहां समंदर के किनारे रेत पर दो बिल्कुल अलग प्राचीन दुनियाएं आपस में मिलती हैं। ये कहानी है आस्था की, जीव विज्ञान की और एक बहुत ही नाजुक संतुलन की। ये जो मंजर है ना, ये कुदरत के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। हर साल लाखों समुद्री कछुए इन किनारों पर अपना घोंसला बनाने के लिए जमा होते हैं। लेकिन इस हैरतअंगेज नज़ारे के पीछे एक गहरी, एक आध्यात्मिक कहानी छिपी है। एक ऐसी प्राचीन देवी की कहानी जो इन्हीं लहरों पर नजर रखती है, और एक ऐसा रहस्य जो इस कुदरती अजूबे का भविष्य तय करता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है समुद्र की उसी संरक्षिका से जो इन तटों की रक्षा करती हैं, देवी बालीहरचंडी। पुरी से कोई 27 किलोमीटर दूर भार्गवी नदी के मुहाने के पास रेत के एक टीले पर ये मंदिर बना है। अब देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसकी लोकेशन ही अपने आप में इसकी ताकत बताती है। ये ठीक उस जगह पर खड़ा है जहां जमीन समंदर से मिलती है, एक तरह से प्रकृति और आस्था के बीच एक पहरेदार की तरह। वहां के लोगों के लिए देवी बालीहरचंडी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक रक्षक है। मतलब जो मछुआरे और नाविक समुद्र में जाते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि खतरों से उनकी रक्षा यही देवी करती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीती जागती शक्ति है जो तूफानों से बचाती हैं और उनके परिवार का पेट पालती हैं। और एक दिलचस्प बात बताएं, ये देवी दुर्गा का ही एक शक्तिशाली, एक योद्धा स्वरूप है। उनकी पूजा अष्टभुजा महिषामर्दिनी दुर्गा के रूप में होती है। इससे ये साफ पता चलता है कि लोग उन्हें सिर्फ एक शांत देवी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त रक्षक मानते हैं जो किसी भी खतरे से लड़ने को तैयार हैं। और ये विश्वास इतना गहरा है कि 1999 में जब वो भयानक सुपर साइक्लोन आया था, तो बहुत से लोगों का मानना है कि देवी ने खुद आगे आकर पूरी जिले को बचाया था। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये लोगों की यादों में जिंदा है। एक ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और विश्वास को और भी पक्का करती है। उनके सम्मान में यहाँ एक बहुत ही अनोखा 4 दिन का त्योहार भी होता है, उनके अलग अलग रूपों को सम्मान देने के लिए। पहले दिन कुमारी, फिर देवी महालक्ष्मी, फिर सरस्वती और आखिर में देवी महाकाली। सोचिए, ओडिशा में बाकी जगह ये त्योहार 3 दिन का होता है, पर यहाँ 4 दिन का। इससे पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति में उनका कितना अहम स्थान है। तो ये तो हुई कहानी के एक किरदार की बात। अब आते हैं दूसरे पर। ये भी एक तीर्थयात्री है, पर इसकी यात्रा आस्था से नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी एक वृत्ति से, एक इंस्टिंक्ट से चलती है। और ये है ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ। सोचिए, हर साल ये कछुए हजार मील का सफर तय करके ठीक इन्हीं खास किनारों पर पहुंचते हैं। पूरा का पूरा महासागर पार कर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके डीएनए में कोई अनोखा, कोई अदृश्य नक्शा छिपा हो जो इन्हें सीधा यहीं ले आता है। और जब ये आते हैं तो अकेले नहीं, तादाद देखिए, 5 लाख से भी ज्यादा। इतने सारे ऑलिव रिडले कछुए ओडिशा के इस छोटे से किनारे पर इकट्ठा हो सकते हैं, और इसीलिए ये जगह इनकी प्रजाति के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कमाल का नजारा होगा, जरा सोचकर देखिए। इतने सारे कछुओं का एक साथ आकर अंडे देने की इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है, अरीबाटा। ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब है आगमन या अराइवल। और ये घटना इतनी अनोखी है कि दुनिया में बस कुछ ही जगहों पर होती है, और उड़ीसा का तट उन सब में सबसे बड़ा है। तो होता क्या है कि मादा कछुए लहरों से निकलकर रेत में अपने अंडे देती हैं और हमेशा उसी बीच पर लौटती हैं जहां वे खुद पैदा हुई थीं। ये एक साइकिल है, जीवन का एक ऐसा चक्र जो इन्हीं किनारों पर शुरू होता है और यहीं पर चलता रहता है। फिर कुछ हफ्तों बाद ये पूरा किनारा छोटे छोटे बच्चों से भर जाता है। हजारों बच्चे एक साथ अंडों से निकलते हैं और बस अपने इंस्टिंक्ट के भरोसे समंदर की तरफ भागने लगते हैं। हाँ, ये सफर खतरनाक है, हजारों में से कुछ ही बच पाते हैं, पर यही तो प्रकृति का नियम है। तो अब देखिए, हमारे पास 2 कहानियां हैं। एक तरफ देवी जो समंदर के लोगों की रक्षा करती हैं, और दूसरी तरफ ये कछुए जो जिंदा रहने के लिए उसी समंदर पर निर्भर हैं, और इन्हीं किनारों पर इनकी दुनियाएं आपस में टकराती हैं। असली कहानी अब शुरू होती है। एक तरफ है संरक्षित, यानी ओडिशा के मछुआरे, जिनकी रोजी रोटी समंदर से चलती है और जिनकी रक्षा देवी करती हैं। और दूसरी तरफ हैं ये तीर्थयात्री, ऑलिव रिडले कछुए, जो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए इन्हीं किनारों पर आते हैं। दोनों एक ही जगह, एक ही समंदर पर निर्भर हैं। दोनों की किस्मत
एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जिन मछुआरों को देवी बचाती हैं, वो उसी पानी में काम करते हैं जिसे पार करके इन कछुओं को किनारे टकाना होता है। देवी के भक्त और ये प्राचीन तीर्थयात्री दोनों का अस्तित्व एक ही समुद्री इकोसिस्टम से जुड़ा है। तो चलिए अब इस संगम से पैदा होने वाली चुनौती को समझते हैं और देखते हैं कि इनके सह अस्तित्व का ये रिश्ता कितना नाजुक है। क्योंकि देखिए, जहां दो दुनियाएं मिलती हैं, वहां संघर्ष का होना भी लाजिमी है। इन कछुओं को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना, जिसे बाई कैच कहते हैं, किनारों पर बढ़ता कंस्ट्रक्शन और लाइट्स का होना, अंडों की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मछुआरों के जाल में फंसना, वही जाल जिनका इस्तेमाल देवी के भक्त अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। और इसके लिए आंकड़े भी हैं। दक्षिण भारत में एक स्टडी हुई थी, उसमें पता चला कि मछली पकड़ने की वजह से जिन कछुओं को नुकसान पहुंचा, उनमें से 52% ओलिव रिडले थे, वही कछुए जो यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते हैं। तो आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ आकर असली दुविधा सामने आती है। देवी के भक्तों की रोजी रोटी और इन प्राचीन तीर्थ यात्रियों का अस्तित्व दोनों आमने सामने आ गए हैं। और ये अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, ये दो जरूरतों की टक्कर है जो एक ही नाजुक जगह पर हो रही है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। जब ये कछुए सूरज ढलते समय समंदर में वापस जाते हैं, तो सोचिए वो एक अनिश्चित भविष्य की तरफ जा रहे होते हैं। एक ऐसा भविष्य जिसे वही लोग तय करेंगे जो इन किनारों पर रहते हैं और उसी देवी की पूजा करते हैं जो इन लहरों की रक्षा करती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक देवी लोगों की रक्षा करती है और लोग समंदर पर निर्भर हैं, तो फिर समंदर की रक्षा कौन करता है? ऐसी दुनिया में जहां आस्था और प्रकृति एक ही किनारे पर मिलते हैं, ये कैसे पक्का किया जा सकता है कि इंसान और ये तीर्थयात्री दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे? शायद इसका जवाब आस्था और विज्ञान को अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ लाने में है, ताकि देवी की सुरक्षा सिर्फ उनके लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन प्राचीन जीवों तक भी पहुंचे जो सदियों से उनके किनारों पर आते रहे हैं।